नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आम लेकिन जरूरी विषय पर। हमारे समाज में परिवार के अंदर शादी की परंपरा सदियों पुरानी है। आज हम इसी परंपरा के पीछे छिपे विज्ञान यानी जेनेटिक्स को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये परंपरा है क्यों? असल में रिश्तेदारों के बीच शादी के पीछे कई गहरे सांस्कृतिक कारण रहे हैं। इसे रिश्तों को और मजबूत करने और परिवार की विरासत को संभालने का एक तरीका माना जाता रहा है। पर सवाल ये उठता है कि जब बात परिवार नियोजन की आती है, तो बायोलॉजी यानी हमारा विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? आइए उस पहलू को भी समझते हैं। तो हमारे पहले हिस्से में चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सदियों पुरानी परंपरा हमारे जीन्स से, हमारी आनुवांशिकी से आखिर जुड़ती कैसे है। अब देखिए, भारत में कुछ रिश्ते बहुत आम हैं, जैसे चाचा भतीजी या फिर फर्स्ट कजन्स की शादियां। और जेनेटिक्स के नजरिए से देखें तो इन दोनों रिश्तों में थोड़ा फर्क होता है। अब चलिए एक कदम पीछे चलते हैं और बिल्कुल बेसिक साइंस को समझते हैं। हम सबके अंदर हजारों जीन्स होते हैं ना। यही जीन्स तय करते हैं कि हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, सब कुछ। और हर जीन की हमें दो कॉपीज मिलती हैं, एक हमारी माँ से और दूसरी हमारे पिता से। तो जब शादी परिवार में ही होती है, इसका मतलब है कि पति पत्नी एक कॉमन जेनेटिक विरासत, एक जेनेटिक हेरिटेज शेयर करते हैं। पर इसका असली मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ एक जरूरी शब्द आता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसका मतलब सीधा सा है। ये एक ऐसी जेनेटिक बीमारी है जो बच्चे में तभी आती है जब उसे एक ही तरह का खराब जीन अपनी माँ और पिता दोनों से मिलता है। अगर सिर्फ एक से मिले तो बच्चा आमतौर पे बिल्कुल ठीक रहता है। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। देखिए, हम सब में कुछ ना कुछ साइलेंट यानी कि छुपे हुए खराब जीन्स होते हैं। अब सोचिए, जब दो अनजान लोग शादी करते हैं तो क्या चांस है कि दोनों में एक ही जैसा खराब जीन हो? बहुत कम, राइट? लेकिन जब रिश्तेदार शादी करते हैं जिनके पूर्वज एक ही थे, तो उनमें एक जैसा साइलेंट खराब जीन होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि खतरा बहुत ज्यादा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर हमें चीजों को सही नजरिए से देखना होगा। चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखिए, किसी भी कपल के लिए बच्चे में कोई बड़ा जन्म दोष होने का एक नेचुरल रिस्क होता है, जो करीब 2 से 3% है। अब अगर फर्स्ट कजन्स शादी करते हैं तो ये रिस्क थोड़ा सा बढ़कर 5 से 6% हो जाता है। तो हाँ, रिस्क बढ़ता है, पर ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा उछाल है। और ये स्लाइड ये सबसे जरूरी बात कहती है, 90% से भी ज्यादा मामलों में ऐसे कपल्स के बच्चे बिल्कुल स्वस्थ पैदा होते हैं। तो हमें उस 90% पर भी ध्यान देना है और बस उस बढ़े हुए थोड़े से रिस्क के लिए सावधान रहना है। अब सवाल ये है कि ये रिस्क रिश्ते की करीबी पर क्यों निर्भर करता है। सोचिए, आपके और आपके फर्स्ट कजन के दादा दादी एक ही हैं, तो जाहिर है आप दोनों में कुछ जीन्स कॉमन होंगे, करीब 12.5%। वहीं चाचा भतीजी का रिश्ता और भी करीबी होता है, तो उनमें करीब 25% जीन्स कॉमन होते हैं। इसीलिए जितना करीबी रिश्ता, जेनेटिक स्क्रीनिंग उतनी ही जरूरी हो जाती है। तो अब सवाल ये है कि इस सारी जानकारी का हम करें क्या? देखिए, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। बात है स्मार्ट होने की, सोच समझकर कदम उठाने की। तो चलिए देखते हैं कि वो कदम क्या हो सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही सीधा साधा 3 स्टेप का प्लान है जो मन की शांति दे सकता है। पहला, अपना फैमिली ट्री बनाइए। दूसरा, जेनेटिक कैरियर स्क्रीनिंग करवाइए। और तीसरा, टारगेटेड अल्ट्रासाउंड की प्लानिंग कीजिए। तो पहला स्टेप, फैमिली ट्री। इसका मतलब है कि अपने परिवार की कम से कम 3 पीढ़ियों की जानकारी इकट्ठा करें। देखिए कि क्या परिवार में किसी को सुनने या देखने में कोई दिक्कत, दिल की कोई बीमारी या कोई और जेनेटिक कंडीशन रही है। इससे एक पैटर्न समझने में मदद मिलती है। दूसरा स्टेप है जेनेटिक कैरियर स्क्रीनिंग। इसको एक तरह का मैच टेस्ट भी कह सकते हैं, और सबसे अच्छा होता है कि इसे प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले करवाया जाए। ये एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है जो ये चेक करता है कि कहीं आप और आपके पार्टनर दोनों में एक ही जैसा साइलेंट खराब जीन तो नहीं है। और तीसरा स्टेप, खासकर अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है तो कुछ खास स्कैन्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। 18 से 20 हफ्ते के बीच एक एनोमली स्कैन होता है जो बच्चे के सारे अंगों को ठीक से देखता है। और एक होता है फीटल इको, जो बच्चे के दिल पर खास ध्यान देता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना है कि सही जानकारी और सही समय पर उठाए गए कदम ही सबसे बड़ी ताकत हैं।
ये बात इस डॉक्टर के नोट में बहुत ही खूबसूरती से कही गई है। एक सुखद परिणाम और एक कठिन परिणाम के बीच का फर्क अक्सर सिर्फ जानकारी होता है। अपनी शादी को लेकर कोई गिल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग को लेकर जिम्मेदार बने। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या अपने आने वाले बच्चे के लिए सबसे बड़ी देखभाल यही नहीं है कि हम पहले से जानकारी रखें और पूरी तरह से तैयार रहें?